कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। बाप का एका नहीं, योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, नहीं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है वो संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। साल 1992 में अयोध्या में जो ढांचा गिरा था उसकी यादें आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहती हैं। लेकिन अब साल 2026 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज यानी कि बुधवार से बाबरी मस्जिद की एक प्रतिकृति यानी कि रेप्लिका का निर्माण काम औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी नींव पिछले साल 6 दिसंबर को रखी गई थी और अब ठीक 2 महीने के बाद यहाँ पर भारी मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ एक मस्जिद के निर्माण का नहीं है, सवाल उस सियासी संदेश का है जो बंगाल की जमीन से पूरे देश को देने की कोशिश की जा रही है। बेलडांगा में इस वक्त सुरक्षा कड़ी है, माहौल में तनाव है और राजनीति अपने चरम पर है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो चेहरा है उसका नाम है हुमायूं कबीर। कबीर कभी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन इस बाबरी मस्जिद प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। टीएमसी ने साफ कहा कि ये उनका निजी फैसला है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हुमायूं कबीर पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी नई जनता उन्नयन पार्टी बनाई और इस प्रोजेक्ट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। आज निर्माण शुरू होने से पहले वहां पर 1200 मौलवियों ने कुरान की तिलावत की, भारी अर्थ मूवर्स मशीनें तैनात की गई और हजारों की भीड़ वहां मौजूद है। कबीर ने सोशल मीडिया पर इस मस्जिद का जो डिजाइन साझा किया है उसने इस आग में घी डालने का काम किया है। ये मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बेहद कड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि बाबरी मस्जिद जैसी कोई संरचना दोबारा कभी नहीं बन पाएगी, कयामत का दिन भी कभी नहीं आएगा, इसीलिए बाबरी मस्जिद भी कभी नहीं बन सकेगी। योगी के इस बयान ने मुर्शिदाबाद से लेकर के लखनऊ तक हलचल पैदा कर दी। लेकिन हुमायूं कबीर ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि योगी जी जो चाहे कहें, लेकिन अगर उन्हें ये निर्माण रोकना है तो उन्हें खुद मुर्शिदाबाद आना होगा। कबीर का तर्क है कि जब उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं किया तो फिर उनके इस प्रोजेक्ट पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। ये जुबानी जंग अब एक बड़े टकराव की शक्ल लेती हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद में इस वक्त प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। वजह सिर्फ ये मस्जिद नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के एक दक्षिणपंथी संगठन का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद की ओर मार्च निकालने की अपील की है। माहौल को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर रुकने के मूड में नहीं है। निर्माण शुरू करने के ठीक अगले दिन यानी कि गुरुवार से वो 3 दिन की बाबरी यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये पदयात्रा मुर्शिदाबाद के पलाशी से शुरू होकर दिनाजपुर के इटाहर तक जाएगी। उनका कहना है कि ये यात्रा उन लोगों को जवाब है जो उनके इस विजन का विरोध कर रहे हैं। क्या बंगाल की जमीन पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट देश की राजनीति में कोई नया मोड़ ले आएगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट बनकर के रह जाएगा? आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं।